आयकर विभाग की टैक्स रीअसेसमेंट कार्रवाई में कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने साल 2014, 2015 और 2016 के टैक्स रीअसेसमेंट की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत इकट्ठा किए हैं। इसके साथ ही मेघा इंजीनियरिंग ग्रुप से बरामद दस्तावेजों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 के अलावा 2013 और 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस से जुड़े 520 करोड़ रुपए का बेहिसाब लेन देन हुआ है। आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट के आदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम भी लिया गया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विशेष रूप से आयकर विभाग की तरफ से जमा किए गए उन दस्तावेजों का भी जिक्र किया है, जिसमें कमलनाथ के आधिकारिक आवास से दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने और दिग्विजय सिंह को किए गए 90 लाख रुपए के भुगतान के सबूत हैं। दस्तावेजों में कांग्रेस को 17 करोड़ रुपए के भुगतान की एक रसीद और एक डायरी में कई एंट्रियां हैं, जिसमें कांग्रेस मुख्यालय अकबर रोड पर भुगतान की गई राशि का जिक्र है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस ने 2014 से 2021 तक जो पैसे की जानकारी छिपाई है, वो आंकड़ा 520 करोड़ के आसपास का है। हाईकोर्ट को अभी 4 और साल के टैक्स रीअसेसमेंट के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करनी है। दरअसल जांच में मिले आपराधिक सबूत के आधार पर आयकर विभाग 2014 से 21 तक कांग्रेस के टैक्स असेसमेंट को फिर से खोलना चाहता है। अगर आयकर विभाग की जांच सही पाई गई तो कांग्रेस को आयकर विभाग से भारी डिमांड नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो आईसीसी को 17 करोड़ का भुगतान हुआ। आईटी की रिपोर्ट में ये सामने आया। एक डायरी में भुगतान की कई सारी एंट्रियां हैं और इस बात में ये भी सामने आया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का दोनों का नाम सामने आया। कमलनाथ के घर से 20 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई ये भी बात सामने आई। कांग्रेस मुख्यालय में ये रकम जो है ट्रांसफर हुई है और ठोस सबूत इकट्ठे किए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ठोस सबूत इस बारे में इकट्ठे किए गए हैं। 2014 से 2021 के बीच के लेन देन का जिक्र इसमें किया गया है और 520 करोड़ का बेहिसाब लेन देन ये भी कहा गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव में ये लेन देन हुआ है। और आईटी की रिपोर्ट में दरअसल ये जिक्र है और एमपी विधानसभा चुनाव में ट्रांजैक्शन हुए ये बात 2018 की बात बताई जा रही है। और दिल्ली हाईकोर्ट से एक प्रकार से कांग्रेस को एक बड़ा झटका 2018 और 2013 में के चुनाव में लेन देन का जिक्र किया गया और मेघा इंजीनियरिंग का इसमें खास तौर पर जिक्र है कि मेघा इंजीनियरिंग ग्रुप के बारे में जानकारी है और 520 करोड़ का बेहिसाब लेन देन जो है इस मामले में सामने आया है। तो टैक्स असेसमेंट केस में याचिका कांग्रेस की खारिज हो चुकी है।